तो हेलो गाइस, हम करेंगे डेप्रिसिएशन का एक चैप्टर क्वेश्चन नंबर 24। राजेश परचेज ऑन 1 अप्रैल 2023 अ मशीन फॉर 6000 ऑन 1 October 2023. He purchased another machine for 5000 on 1 October 2024. He sold the machine purchased on 1 April 2023 for 4000. Depreciation is to be proved 10% according to diminishing balance method. Assuming the account were closed on 31st March every year, prepare machinery account for the year ended 31st March 2024 and 2025. ये कह रहा है कि 2025 तक हमें अकाउंट बनाना है। तो चलिए पहले हम लिख लेते हैं इसमें जो भी हमें दे रखा है जानकारी, ठीक है। तो ये देखिए हमने पहले से ही लिख रखी है जानकारी, फर्स्ट मशीनरी की है और ये रही सेकंड मशीनरी की, ठीक है। तो इसको हम इसमें इस फॉर्मेट में हम पुट करेंगे तो फॉर्मेट इसका कुछ ऐसा होता है। देखते रहिएगा आप सही से, नहीं तो फिर पता नहीं आप कहाँ चले जाएंगे। ये बहुत ही मुश्किल चैप्टर है, बच्चों को समझ नहीं आता। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम लिखते हैं 1 अप्रैल और 1 अप्रैल 2023 सेकंड मशीनरी और 1 अप्रैल 2023 फर्स्ट मशीनरी की, ठीक। एक साथ ही लिखा जाएगा क्योंकि एक ही साल में ख़रीदा गया है ये। टू मशीनरी अकाउंट फर्स्ट मशीन, फिर दूसरा 1/4/2023 टू मशीनरी अकाउंट सेकंड मशीनरी, ठीक है। ये हो गया। ये अमाउंट कितना था, फर्स्ट का 6000 और दूसरे का 5000। तो लिखते हैं यहाँ पे फर्स्ट का 6000 और दूसरे का 5000, ठीक है। ये हो गया। और इसके बाद हम करेंगे इस पे डेप्रिसिएशन अगले साल कितना लग रहा है। तो इस अगले साल मतलब 3/2024 में कितना % डेप्रिसिएशन लगेंगे इस पे और इस पे, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे बाय डेप अकाउंट, शॉर्ट में है फर्स्ट मशीनरी सेकंड मशीनरी, ठीक है। तो इस पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमने पहले लिख रखा है 31 2024 को कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो 600 लग रहा है पहले मशीन पे, तो 600 हम लिखेंगे यहाँ पे। और दूसरे पे कितना लग रहा है, दूसरे पे 500 लग रहा है, ठीक है। तो हम 500 यहाँ पे लिखेंगे 500, ठीक है। ये हो गया हमारा। और उसके बाद हम करेंगे, उसके बाद हम बैलेंस लिखेंगे, मतलब इसको जोड़ के हम यहाँ लिख देते हैं 6 5 11, 6 5 11 हो गया ना। और ये ऐसे ही होगा, समझ गए आप। ये 6 5 11 और अगले साल मतलब बैलेंस कितना बच रहा है इसका दोनों मशीन का 31/3/2024 बाय बैलेंस कैरेट डाउन, CD मतलब होता है कैरेट डाउन। कितना बच रहा है फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन पे। तो फर्स्ट मशीन पे से 6000 में से 600 माइनस होगा तो बचेगा 5400। और दूसरे वाले में 5000 में से 500 माइनस होगा तो कितना बचेगा 4500। टोटल कितना हो जाएगा 9900 और इन दोनों का टोटल हो जाएगा 11000। देखिए यहाँ पे हमारा बैलेंस मैच हो रहा है, मतलब ये सही है, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके अगले साल का निकालते हैं। अगले साल में ये देखिए हमने यहाँ तक कर लिया, जहाँ तक हो गया वहाँ तक टिक लगा देते हैं। इसके बाद हम इसके यहाँ ये करेंगे और ये करेंगे, ठीक है। ये लिखते हैं पहले तो बैलेंस यहाँ पे उतार लेंगे जैसे का वैसा, ठीक है। तो वह फर्स्ट 2004 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है। फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन, ठीक है। फर्स्ट मशीन पे हमारा कितना था 540, ये उतार रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे 5 4 9 और 9 ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हम अगले साल के इस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो कितना होगा, नहीं ये पहले मशीन पे सिर्फ लगेगा यहाँ पे इतने का फर्स्ट 3/2024 फर्स्ट 10
ठीक है, बाय डेप ऑन फर्स्ट मशीन, ठीक है। कितना आ रहा है, 270, ठीक है। और इसमें हमने बेच दिया इसी महीने में, बाय सोल्ड अकाउंट, कितने का बेच रहे हैं हम, कितने का बेच रहे हैं, 4000 का, ठीक है। 4000 का बेच रहे हो तो 4000 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, कितना बच रहा है, बाय प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, तो 4000। और सो देखिए हमने अभी तक सोल्ड करा 4000 का, और 5400 है और 270 है, तो हमारा अब आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए कैसे निकालते हैं, पहले तो 5400 में से 270 माइनस होगा, ठीक है, 270, तो बचेगा 3 फर्स्ट एंड 5, और ये इतने हमारा बैलेंस बच गया, ठीक है, क्योंकि हमने 1/10/2024 तक हमने इस्तेमाल कर रखा था, तो 5400 में से 270 माइनस हो गया, फिर हमने 4000 का बेच दिया, तो इसमें से 4000 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 1130 रुपये बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमारा लॉस है, लॉस क्योंकि देखिए बुक में भी वही बता रहा है, देखिए यहाँ पे 1130 लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अब हमें बैलेंस ऑन 31 मार्च 2025 का निकालना है, 4275, ठीक है। चलिए निकालते हैं। तो पहले तो हम ये लिख लेते हैं यहाँ पे कितना बैलेंस बच रहा है, नहीं पहले हम इसको भी लिखेंगे, ठीक है। इस पे हमारा कितने परसेंट मतलब बैलेंस बच रहा है, ठीक है, और डेप्रिसिएशन लग रहा है 1/4/2000 मतलब 31/3/2025, ये हो गया बाय डेप अकाउंट। इस पे पूरे 1 साल का ही लगेगा डेप्रिसिएशन, तो हमने निकाल रखा है 31/3/2025 का। ये रहा हमारा 550 लग रहा है, ठीक है, ये हमारा डेप्रिसिएशन लग रहा है, ठीक है। तो अब बैलेंस निकालेंगे, दूसरे वाले बैलेंस निकाल, क्योंकि पहले वाला तो क्लोज़ हो गया, यहीं पे क्लोज़ हो गया पहला वाला अकाउंट, दूसरा वाला अकाउंट बच रहा, तो इसी में लिखेंगे 31/3/2025 बाय बैलेंस कैरेट डाउन 4500 में से 550 माइनस होगा, तो देखिए यहाँ पे करते हैं कितना आएगा, 0593 3950 आ रहा है हमारा, 3950 आ रहा है, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ठीक है, यही हमारा आंसर है, टोटल आ जाएगा 9900, यही हमारा आंसर है, ठीक है। आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। सो थैंक यू एंड प्लीज़, ये हमारा नया चैनल, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो आपके पास जल्दी पहुँचे।